किसी भी व्यक्ति के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आज मैं उन दिव्य 5 वनस्पतियों का वर्णन करने जा रहा हूं जो व्यक्ति के जिंदगी में आने वाले, चाहे वो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, राजनीतिक या सामाजिक किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य झेल रहा हो व्यक्ति, उन वनस्पतियों की पूजा से दुर्भाग्य को दूर करके वो सौभाग्य में बदल सकता है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्यच सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र, मंत्र, तंत्र, रत्न, दान, दक्षिणा, पूजा पाठ, होम हवन, जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। 5 दिव्य वनस्पतियों की बात हमने की थी, उसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ माँ तुलसी के पौधे की। माँ तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा न होकर के इसमें दैवीय शक्ति निवास करती है। इसकी ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में माता तुलसी की पूजा होती है उस घर में कभी भी दुर्भाग्य फटक नहीं सकता, दुर्भाग्य दस्तक नहीं दे सकता, क्योंकि माता तुलसी जिस घर में रहती हैं और वहाँ नित्य जिसकी पूजा होती है उसके घर के द्वार तक भी दुर्भाग्य दस्तक नहीं दे पाता। और मैं आपको बता दूं, किसी कारणवश या अज्ञानतावश किसी गलती के कारण अगर आपके परिवार पर दुर्भाग्य छा गया हो, परिवार के लोगों में से किसी को या परिवार के सभी लोग माँ तुलसी के पौधे की यदि पूजा करते हैं, पूजा में सुबह जल देना और अगरबत्ती जलाना या धूप दीप जलाना और शाम को घी का दीपक जला करके वहाँ पर भी अगरबत्ती जलाएं और माता तुलसी से प्रार्थना करें, जो भी इस वृक्ष में, इस पौधे में जो भी दैवी शक्ति निवास कर रही हैं, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि हमारे घर पर जो दुर्भाग्य का बादल मंडरा रहा है वह दुर्भाग्य का बादल आपकी कृपा से छंट जाए और हमारे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो। यह कहते हुए लगातार 21 दिन तक कोई व्यक्ति अगर पूजा करता है तो मैं कहता हूं कि उसके घर कभी भी दुर्भाग्य नहीं आ सकता। और सूखी हुई तुलसी के वृक्ष की वनस्पति अगर मिल जाए तो किसी भी एकादशी के दिन उस वनस्पति को लेकर के लाल धागे में बांधकर दूध और जल से उसको धो करके अपने गले में धारण करते हैं तो उसके शरीर से स्पर्श मात्र से बदन के सारे कष्ट दूर होने लगेंगे और आपके घर में आपके ऊपर सौभाग्य की वृद्धि होने लगेगी। दूसरी वनस्पति अर्क का पेड़, श्वेतार्क, जिसे कहीं कहीं मदार कहा जाता है, आकड़े का वृक्ष कहा जाता है, महाराष्ट्र में रोई के वृक्ष के नाम से जानते हैं और इसके पत्तों की माला शनिवार के दिन हनुमान जी को अर्पण की जाती है, उसे ही श्वेतार्क कहा जाता है। यह वृक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इस वनस्पति को विजय, सत्ता और रक्षा का कारक माना जाता है। 2 तरह के होते हैं ये वृक्ष, एक नीले फूल वाला होता है और एक सफ़ेद फूल वाला होता है। यदि सफ़ेद फूल वाला वृक्ष ला करके कोई अपने घर में लगाता है, बंगले में लगाता है या अपने घर में गमले में लगाता है, कुंडी में लगाता है और उस वृक्ष की यदि नियमित पूजा की जाती है तो उसके घर पे कभी भी दुर्भाग्य दस्तक नहीं दे सकता। साथ ही किसी भी शुक्रवार को इस वनस्पति के जड़ को निकाल करके, कहीं दूसरी जगह हो वनस्पति लगी हुई या अपने घर में हो, यदि उसकी जड़ मोटी हो चुकी हो, निकालने लायक हो, तो किसी भी शुक्रवार को इसकी जड़ निकाल करके दूध से धोकर, पानी से धोकर के सफ़ेद धागे में या सोने का कैप करवा करके सोने की चैन में यदि व्यक्ति पहनता है और उस वनस्पति का नित्य आपके शरीर पर स्पर्श होता रहता है तो ये शास्त्र कहता है कि किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य आपको छू नहीं सकता और आपकी सदा विजय होती रहेगी, सत्ता पर आप काबिज रहेंगे और आपकी हमेशा रक्षा होती रहेगी। तीसरी वनस्पति प्रकृति का वरदान समझ करके लीजिए, इसका नाम है अश्वगंधा। यह अश्वगंधा नाम की वनस्पति सिर्फ औषध के लिए नहीं है, सिर्फ दवा के काम ही नहीं आती। इसमें एक प्रकार की दैवीय शक्ति निहित होती है जिसमें कहा जाता है कि आत्मबल और निर्णय की क्षमता देती है। कोई भी व्यक्ति जिसका आत्मबल डगमगाता है
और मानसिक थकावट से हमेशा जूझते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि किसी भी गुरुवार के दिन अश्वगंधा नामक वनस्पति को ला करके उसको दूध से धोकर, पानी से धोकर के उसका छोटा टुकड़ा पीले कपड़े में लपेटकर, बांधकर या पीले धागे में बांधकर उसे गले में अगर धारण करते हैं तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा, विल पावर, कॉन्फिडेंस आएगा तथा उन्हें किसी भी काम को करने में जो रुकावट महसूस होती है वो रुकावट दूर होगी। उनके निर्णय की क्षमता अत्यंत तीव्र हो जाएगी और जो उनको मानसिक थकान होती है किसी भी प्रकार की बात को लेकर के, काम करने से पहले ही आदमी को ऐसा लगने लगता है कि कहीं काम होगा कि नहीं होगा, यदि ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो आपको अश्वगंधा की जड़ या अश्वगंधा की डाली या उसकी कोई भी लकड़ी, उसके पूरे वृक्ष का कहीं का भी भाग अगर आप धारण करते हैं तो आपके अंदर एक असीम ताकत और साहस का निर्माण होगा, जिससे आप अपनी जिंदगी के पथ पर सफलता की ओर चल पाएंगे। चौथी वनस्पति का नाम है बिल्वपत्र यानी बेलपत्र। बेलपत्र जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र चढ़ाया जाता है और अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए बेलपत्र चढ़ाते समय कहते हैं कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारकम बिल्वम च शिवार्पणम। इस मंत्र को पढ़ते हुए भगवान शिव पर बिल्वपत्र अगर अर्पण किया जाए तो मानव जाति का, किसी भी मनुष्य का जिंदगी भर का दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर हो सकता है। साथ ही बेलपत्र के बाद बेल के पेड़ की जड़ जो जमीन में रहती है, रूट, किसी भी रवि पुष्य नक्षत्र के दिन उस जड़ को निकाल करके विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पंचामृत से स्नान करा करके लाल धागे में या चांदी के ताबीज में या सोने की ताबीज में कवच करके अगर उसे गले में या बाह पर धारण किया जाए तो शास्त्र ये कहता है कि किसी भी प्रकार का कंगाल हुआ व्यक्ति जिसका दिवालिया निकल गया हो, जो दिवाला निकल गया हो जिस व्यक्ति का, वह व्यक्ति भी फिर अपनी पुनर्अवस्था में आ सकता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इस वनस्पति में इतनी ताकत है, इसका प्रयोग कोई भी अपनी जिंदगी में आर्थिक संकट से जूझ रहा हो तो इसका उपयोग करके फिर धनार्जन कर सकता है। पांचवी और सबसे दिव्य तथा रहस्यमयी वनस्पति है पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष में एक ऐसी ऊर्जा होती है, जब कोई भी व्यक्ति पीपल वृक्ष के नीचे जाता है या पीपल वृक्ष को स्पर्श करता है तो उसकी जन्म कुंडली में यदि राहु, केतु या शनि जैसे ग्रह अगर क्रूर दृष्टि उनकी पड़ रही है उस व्यक्ति के जीवन पर, तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन सुखमय हो जाता है सिर्फ पीपल वृक्ष के नीचे जाने मात्र से। और मैं आपको बताऊं कि पीपल वृक्ष की अगर लकड़ी, सूखी लकड़ी तोड़ना नहीं है, पीपल वृक्ष की लकड़ी अगर गिरी हुई हो वह शनिवार के दिन उठा करके लाएं और उसे काले कपड़े में लपेट करके अपने पूजन स्थान में रख दें या अपने साथ अपनी जेब में रख करके अगर घूमते हैं, कहीं जाते हैं तो शनि की कुदृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ेगी और किसी की बुरी दृष्टि भी नहीं पड़ती। ऐसे समय में जब आप पीपल वृक्ष की, अब ये समझ लीजिए कि पीपल वृक्ष के नीचे जाने मात्र से अगर आपकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है तो पीपल वृक्ष की पूजा से आपकी जिंदगी कैसी हो सकती है। तो पीपल को शनिवार के दिन जल अर्पण करके उनके नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें 2 लौंग डालें और हो सके तो काला तिल वहां पर रख दें और धूप दीप दे करके वृक्ष को स्पर्श करके आप अपने मन की प्रार्थना करें। कुछ ही दिनों में पाएंगे कि एक चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में बदलाव आया है और आपकी ज़िंदगी बदलने लगी है। किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य जो आपकी ज़िंदगी पर था वो कटने लगा है और आप खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे हैं। हमें लगता है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी पसंद आई हो तो आप अपने लोगों में इसे शेयर करें ताकि कोई भी व्यक्ति दुर्भाग्य से जूझ रहा हो तो उसकी ज़िंदगी में एक सौभाग्य की प्राप्ति होगी, तो उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त हो सकता है। किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए या जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और आपके मन में किसी भी प्रकार का विचार हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं, आपको समाधान मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।